यहाँ पर उपस्थित PMCH के प्राचार्य पर बैठे हमारे साथी शिक्षकगण, पैरामेडिकल्स के कर्मठ नेता भारत भूषण, हमारे सामने बैठे नए बैच में आए हुए सभी स्टूडेंट्स को मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ पुराने बैच जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं उनको शुभकामना देता हूं। आज यहाँ पर मंच पर आप लोगों ने बुलाया है, इसके लिए आपके नेता भारत भूषण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कर्मठ हैं और जो चीज ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है और इस खूबी को आप लोगों को अपनाना है। आप निश्चय कर लीजिए कि हमको ये काम करना है और निश्चित रूप से जिंदगी में हो जाएगा और वो पूरा हो जाएगा। आप लोग जिस विभाग में आए हैं, जिस ये महत्वपूर्ण विभाग है, महत्वपूर्ण आपको इसीलिए कह रहे हैं कि शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है उसके बिना आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, उसी तरह उसी पोजीशन में आप हैं। मेडिकल साइंस, मेडिकल ऑपरेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट्स आपके बिना अधूरा रहेगा। जब तक आप साथ नहीं देंगे डॉक्टर को, डॉक्टर लोग पूर्ण रूप में सुचारू रूप से ट्रीटमेंट नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपका महत्व बहुत है। आप महत्वपूर्ण ट्रेड चुने हैं और मैं कहूँगा कि इसमें अपना अव्वल दिखाने की कोशिश कीजिए, हौसला बनाए रखिए और बाकी चीज हम लोगों पर छोड़ दीजिए। जो हमसे कंसर्न है, मैं आपको श्योर कई बार आपका एग्जामिनेशन ले रहा हूं, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, किसी बिचौलिए के फेरा में नहीं पड़ेंगे और आपको श्योर करता हूं कि टोटल में जो फी पैसा जिस तरह का लगाए हैं उसके अलावा एक पैसा भी कहीं नहीं देना है। मैं पढ़ाई और एग्जामिनेशन के लिए मैं जिम्मा लेता हूँ। पढ़ाई तो हमारे टीचर सब विद्वान टीचर हमारे सब साथी हैं, सब लोग कर रहे हैं और भारत भूषण से पता चला कि सभी टीचर क्लास ले रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। जब मैं प्रिंसिपल यहाँ था तो उस समय सब टीचर से जा के रिक्वेस्ट करते थे, तो कुछ बहाना बनता था, कुछ लोग क्लास भी लेते थे, लेकिन उस क्लास से मैं सेटिस्फाइड नहीं था। जिस तरह की पढ़ाई, फिर भी इन लोगों ने जो उस बैच में उस समय के जो स्टूडेंट थे पैरामेडिकल्स के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसमें एक तो आपके नेता ही हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि साधु हैं।
बाल बढ़ा करके बात बहुत पॉलिटिकली बहुत मोटिवेटेड बात करते हैं। हमको तो उन्होंने खुश कर लिया अपनी बातें से, और उनको ना कहीं कहते ही नहीं। जब भी हमारे ऑफिस में जाते हैं तो मुझे लगता है बराबर मैं कहता हूँ कि आप क्यों आए यहाँ, आपके आने की क्या जरूरत है। एक बार जब आप कह दिए तो वो काम होना है। जैसे अभी भाषण में बोल दिए कि पोर्टल को खोलवाने की रिक्वेस्ट कर दिया हूँ, मैंने कह दिया है कि अगले हफ्ता अगर कोर्ट कुछ एडवर्स नहीं दे तो मैं खुलवा दूंगा। आप लोगों का जो पुराने बैठे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एग्जामिनेशन होगा और नए बैच का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दूंगा। बाकी रह गई बात भारत भूषण का डिमांड का, तो मैं कह रहा हूं कि आप लोगों के लिए ये आते हैं तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी, निश्चिंत रहिए। आप अपनी पढ़ाई कीजिए और अव्वल आने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली जिस काम में आप ट्रेनिंग में लगे हुए हैं, इसका क्या नाम है? टेक्नीशियन। टेक्निकल काम है ये, और टेक्निकल काम करने से आता है, सिर्फ बात करने से, सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होता है। हाँ, आपस में डिस्कशन बहुत जरूरी है। जिस तरह से कारीगर काम करते हैं, आप उसी तरह के हैं कि काम जितना कीजिएगा। हमारे गुरु थे, हम भी यहीं के शिष्य रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं। हमारे गुरु कहते थे काम कीजिए, काम कीजिएगा तो सीख जाइएगा। मैं आज भी उसी को कहता हूँ। जब मैं यहाँ प्रिंसिपल बन के आया तो अरुण बाबू हमारे उसी समय से सहयोगी रहे हैं, और कोई काम होता था, कोई कहे कि ये हो रहा है, यहाँ दिक्कत है, तो इनको कहता अरुण बाबू जाके देख लीजिए। और इनमें ये खूबी था, ये हनुमान जी हैं, ये दौड़ के जाते हैं और काम करके आते हैं। तो उस समय भी यही हमको हमारे हनुमान थे। आज तो सुपरिटेंडेंट साहब के हनुमान बने हुए हैं, बिल्डिंग बनवाने में लगे हुए हैं। रिक्वेस्ट करूंगा इनसे भी कि अच्छी बिल्डिंग बनवाइए। पारा मेडिकल्स के लिए हॉस्टल का प्रपोजल जरूर रखिए। थोड़ा दिन मैं डेंटल कॉलेज में भी था, बगल में PHI भी है, PHI में भी गया था। उस समय कुछ लोग को जब डिमांड रखे थे तो मैं गया था सुलझाने के लिए, लेकिन उस समय मेरी बात नहीं माने। संजोग से एक लड़का अभी गए और कहे कि सर सॉरी कि उस समय मैं आपकी बात नहीं माना, और उसमें अभी हम लोग गलत रास्ता अपना लिए थे। तो मैं आप लोगों को कहूँगा, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, किसी बिचौलिए के फेर में नहीं पड़ेंगे। और बहुत से एजेंट कहेंगे आपको कि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करवा दूंगा, सेंटर पर हेल्प करवा दूंगा, कभी नहीं। एक नया पैसा आपको मैं श्योर करना चाहता हूँ, एक नया पैसा कहीं देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ही को नहीं, आपके साथ जितने लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में क्यों न हो, मैं एक साथ एक तरह से करूंगा, एक ही तरह का नजर, एक ही नजर से देखूंगा और वही करूंगा। सिर्फ यही कहूंगा, मैं अपने टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी पढ़ाई हो। पढ़ाई जरूरी चीज है। आप टीचर के पीछे लग जाइए, तो कहिए कि हमको सर बता दीजिए, हम काम कर रहे हैं उसको देख लीजिए। आप खड़ा हो जाइए, मैं काम करूंगा, और तब आपका देखिएगा हिम्मत बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपको काम करने के लिए। इसीलिए मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिकल पर ध्यान दें, चाहे जाए आई का हो या लेबोरेटरी टेक्नीशियन का हो, फिजियोथेरापी का हो, चाहे जो भी हो, लेकिन उसमें उनको करना चाहिए, सिखाना चाहिए। खड़ा हो जाएंगे, इतने में हमारे बच्चे सीख जाएंगे।
तो और सब कुछ डिमांड रखे थे। कहाँ गए नेताजी? हम बता रहे हैं। मेरा प्रस्ताव आया है अभी, मैं सोच रहा हूँ, हालांकि ये गवर्नमेंट से करवाना होगा। नेताजी को मैं बता देता हूँ, टेक्नीशियन के बदले टेक्निकल एक्सपर्ट रखा जाए। आप लोगों का नाम टेक्निकल एक्सपर्ट। आप जिस विभाग में आप हैं, टेक्निकली उसके लिए आप एक्सपर्ट हैं। आप अपना सजेशन दीजिए, पढ़ाइए, बताइए। इवन डॉक्टर को भी बता सकते हैं आप कि सर ये है। मैं बीटा मेडिकल कॉलेज में गया हुआ था। उस समय मैंने कहा कि एक विभाग दूसरे विभाग से मिल करके और ट्रीटमेंट करें। पैथोलॉजिस्ट हैं जो पैथोलॉजिकल टेस्ट तो कर दिए, लेकिन वो क्लिनिकल डिपार्टमेंट में जाके सजेस्ट नहीं किए कि पैथोलॉजिकली ये चीज है, आप इस लाइन पर ट्रीटमेंट कीजिए। जब तक सिंक्रोनाइज नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक प्रॉपर पढ़ाई नहीं होगी। इसीलिए आपका पोजीशन बहुत ऊपर है, कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। आप डॉक्टर के सहयोगी हैं। डॉक्टर आपसे सहयोग लेकर के और ट्रीटमेंट करेंगे। बेस्ट ट्रीटमेंट वही होगा जिसमें आप सहयोग करेंगे और डॉक्टर अपना सहयोग करेंगे, तो वो ट्रीटमेंट जो होगा वो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा। तो मैं आप लोगों से, भारत भूषण मेरे साथ हैं, इनको मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए कि टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में हम लोगों को मान्यता मिले और रजिस्ट्रेशन हो। इसके लिए आपकी इनिशिएशन हो, मेरा सोच है। और बाकी एग्जामिनेशन के लिए कोई चिंता आप लोगों को नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना है। कहाँ सेंटर होगा, कहाँ एग्जामिनेशन होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं सोचना है। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना है, एग्जामिनेशन देना है। पास होने के भी इवन चिंता नहीं होनी चाहिए अगर पढ़ते हैं तो। ऐसा मत सोचिए इसका हम कह रहे हैं कि पास कर देंगे और वे मत कीजिए आप पास कर देंगे, ये नहीं होगा हमारे राज्य। मैं पीएमसीएच में रह करके इन लोगों को सिखाया हूँ, बताया हूँ, ये नहीं हो सकता। मेहनत तो आपको करना होगा। मैं उस डिपार्टमेंट में काम किया हूँ, अपने एमडी किया हूँ, जिसमें टीचर के डर से लड़के भाग जाते थे। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय वाइस चांसलर महोदय। साथ ही साथ छात्रों की ओर से एक रिक्वेस्ट है। छात्र कह रहे थे कि पैरा मेडिकल का डिप्लोमा हम पहले जिस बोर्ड से कर रहे थे, उस बोर्ड में रजिस्ट्रेशन का शुल्क 300 रुपया मात्र लगता था और सभी काफी आर्थिक रूप से निम्न वर्गीय पृष्ठभूमि से आते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है सर कि रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, इसमें जो फीस है एटलीस्ट जब फॉर्म भराएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने में भी लगभग 4-5 हजार रुपया लगता है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि उस फी को मिनिमाइज करने की कृपा करेंगे, जिससे कि छात्रों को राहत मिले